हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके भी प्रश्न का जवाब ऐसे ही वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, ये जो एमआर टॉक सीरीज है अब मैं अपने चैनल पे ओनली मेंबर लोग के लिए करता हूँ, जिसमें मैं उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ इस वीडियो में, वो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसी वीडियो में एक व्यूअर ने पूछा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। इस टॉपिक पे मैं अभी तक चैनल पे वीडियो नहीं बना के रखा हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से ये चीज़ आप लोग के समक्ष लेके आया हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि सर, लॉन्चिंग डिवीजन में सेल कैसे करें, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो सेल करना आसान हो जाता है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जितना मेहनत आपको इन्वेस्टमेंट से पहले करना होता है, उतना मैं यूँ कहूँ तो उससे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इन्वेस्टमेंट के बाद होती है। अब जैसे किसी डॉक्टर पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप चलो उसके पीछे लगे हुए हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करने के लिए, 1 महीना 2 महीना अपना उधर अपने हिसाब से काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही किसी डॉक्टर पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो आपका ROI का मीटर उसी दिन से घूमने लगता है। तो आपको जितना मेहनत करने की आवश्यकता इन्वेस्टमेंट से पहले है, उतना जो है इन्वेस्टमेंट के बाद करने की जरूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट के बाद काम आसान नहीं हो जाता है, बल्कि काम और मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मेरा कहने का मतलब और ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। उसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के बिना सेल नहीं होता है। देखो, हर कंपनी की अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, कोई कंपनी गिफ्ट्स देती है, कोई कंपनी एक्स्ट्रा स्कीम देती है, कोई कंपनी रिसर्च प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट लाती है। तो हर कंपनी का अपना अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है। अब ऊपर में जो लोग बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, HR है वाले हैं या सेल्स मैनेजर हैं, तो वो जो है मार्केट में ऐसे ही आपको कोई कंपनी नहीं भेज देती है। शायद ही कोई कंपनी होगी जो बोलती होगी, मतलब उनका कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होगा और वो मार्केट में ऐसे ही आ गई, तो वैसी कंपनी सफल भी नहीं होती है। सब कंपनी का अपना अपना, अब इतनी मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं, ये तो मार्केटिंग प्रोफेशन ही है, तो ऊपर से लोग क्यों बैठे हुए हैं। आपको जो है एज ए MR बस इतना ही काम होता है कि आपको जो भी स्ट्रेटजी दी गई है, जो भी चीज़ कंपनी में चल रही है मार्केटिंग प्लान, उसको फील्ड में एग्जीक्यूट करना होता है। बस इतना ही काम होता है एक MR का। तो न ही इन्वेस्टमेंट से सेल बढ़ता है, और दूसरा ये कि हर कंपनी का अपना अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि सर, लॉन्चिंग डिवीजन में कैसे सेल किया जाता है। तो देखो, लॉन्चिंग डिवीजन और लॉन्चिंग कंपनी, पहले ये दो अलग अलग चीजें समझ लो। लॉन्चिंग डिवीजन में क्या होता है कि कोई कंपनी है, उसका अच्छा खासा सेल है, मार्केट में अच्छा खासा प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज हो गए हैं, तो वो क्या करती है कंपनी कि एक नया डिवीजन उसी डिवीजन से, मतलब मेन डिवीजन से प्रोडक्ट को ला करके नए डिवीजन बनाती है, और या फिर उसमें कुछ और नए प्रोडक्ट लाती है। तो वहां पे लॉन्चिंग डिवीजन में सेल लाना आसान होता है, बशर्ते कि लॉन्चिंग कंपनी में। अब लॉन्चिंग कंपनी में कैसे सेल आए, उसके ऊपर मैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि लॉन्चिंग कंपनी में कैसे सेल आते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके लेके आऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लॉन्चिंग डिवीजन में कैसे सेल आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्चिंग डिवीजन यदि है तो पहले से ही मार्केट में कंपनी का नाम है, कंपनी का प्रोडक्ट चल रहा है, डॉक्टर उस प्रोडक्ट को जानते हैं, उस कंपनी को जानते हैं, तो उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपका जो है मेन समस्या कहां पे आएगा, जैसे लॉन्चिंग डिवीजन होता है तो मेन डिवीजन से जो प्रोडक्ट कट जाता है, तो उस समय जो मेन डिवीजन में लड़के काम कर रहे हैं वो उस पर फोकस करना बंद कर देते हैं। अगर उनको पहले से ही जानकारी मिल जाती है कि अब ये प्रोडक्ट मेरे डिवीजन से जाने वाला है, तो वो उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, या फिर कई बार क्या करते हैं, वो टारगेट यदि उनको पूरा करना होता है तो
वही प्रोडक्ट से टारगेट कर लेते हैं माल डंप करके, तो ताकि अब आगे वाला जाने। ऐसा कुछ ही लोग करते हैं। बाकी क्या होता है ना कि वो शुरू से ही उस प्रोडक्ट पे ध्यान देना, अगर उनको जानकारी चल जाती है कि ये डिवीजन से मेरा प्रोडक्ट दूसरे डिवीजन में जाने वाला है, तो उस पर काम करना कम कर देते हैं, तो उसका सेल थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी प्रोडक्ट चलता रहता है। तो आपका क्या काम है वहां पे कि आपको मार्केट में अब अपना पकड़ बनाना है, डॉक्टर के सामने अपनी इमेज बनानी है, मेडिकल में अपना इमेज बनाना है, स्टॉकिस्ट के सामने अपनी इमेज पकड़ बनानी है। देखो डॉक्टर जो प्रोडक्ट लिखते हैं ना, उसमें बस यही फैक्टर काम नहीं करता है कि डॉक्टर प्रोडक्ट देख करके लिखते हैं, उसमें 2-3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर ये कि डॉक्टर कंपनी को देखते हैं कि कंपनी कैसी है, दूसरा वो प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और तीसरा जो कि कटु सत्य है कि दवाई जो है वो डॉक्टर एमआर के लिए लिखते हैं, एमआर का चेहरा देख करके लिखते हैं, उससे उसकी रिलेशन देख करके लिखते हैं। तो पहले जो दवाई चल रहा था उस डिवीजन में, वो पुराना जो एमआर काम कर रहा था उसके इमेज के वजह से उसने मेहनत करके वो प्रोडक्ट को डॉक्टर से लिखवाना चालू किया था। अब आपका क्या काम आता है कि वहां पर आपको अपना इमेज बनाना है। तो आपके जो डिवीजन में पहले से जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, आपको उसको खोना भी नहीं है ना, क्योंकि जैसे ही डिवीजन में आएगा आप नए चेहरे, आप तो जाओगे, भले कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप नए चेहरे हो जाओगे। तो डॉक्टर जो है एमआर का चेहरा देख करके लिख रहा था, लेकिन आप नए चेहरे हो गए उसके लिए, तो वो उतना ध्यान से नहीं देगा। तो आपको अपनी इमेज, आपको अपनी जो रेपुटेशन है, वो डॉक्टर रिलेशन जो है वो डॉक्टर से बनाना पड़ेगा, सब चीज को अपने क्लच में लेना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? सिंपल फॉर्मूला है, काम करके, मेहनत करके, है ना। आपको डेली जितना कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से जितने कॉल करने के लिए बोली है कंपनी, उतना करिए। मैं बोलता हूं शुरू में उससे ज्यादा करने की आवश्यकता होती है। अगर कंपनी 12 कॉल करने के लिए बोली है, तो आप 15 कॉल, 20 कॉल, जितना हो सके अपने लिए, है ना। और डॉक्टर के पास समय दीजिए, समय देंगे तो रिलेशन बनेगा, रिलेशन से ही बिजनेस होता है, रिलेशनशिप इज इक्वल टू बिजनेस। तो आप डॉक्टर के पास बैठिए, ज़्यादा समय बिताइए, मेडिकल में थोड़ा सा ज़्यादा समय बिताइए, स्टॉकिस्ट के पास ज़्यादा समय बिताइए, और धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें आपकी क्लच में आना चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जो है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो आपके डिवीजन में आया है उसको सेल नहीं गिरने के लिए आपको ये करना है। उसके बाद जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, अब नए प्रोडक्ट्स आए हैं उसको भी आपको सेल करना है। तो वो भी सेल करना नए डिवीजन में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर जो है आपके कंपनी का दवाई लिख रहे हैं, उनको कंपनी के बारे में मालूम है, उनको आपके प्रोडक्ट पे, आपके कंपनी पे ट्रस्ट है। तो न्यू प्रोडक्ट जैसे कोई आता है तो वो भी उनको लिखने के लिए कोई ज़्यादा वो मतलब मुश्किल नहीं होता है, उनको बस आपको याद दिलाना है। अब याद दिलाने के लिए वही आप जाइए, उनको रिमाइंडर लगाइए डेली, है ना। अब हर डॉक्टर को डेली रिमाइंडर लगाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक डॉक्टर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये लिख सकते हैं, तो उनको आप जाकर के सुबह सुबह रिमाइंडर लगा सकते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन में यदि अगर वो अलाउ करते हैं, कई डॉक्टर क्या है महीने में 1 ही बार कॉल देते हैं, अगर कोई अलाउ करते हैं तो आप उनको जाकर के हफ्ते दिन 5 दिन में जाकर के मिल लीजिए, जितना जल्दी हो। देखिए मार्केटिंग में क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अपने आप को मार्केट में दिखाना है, साथ ही साथ आपको अपने प्रोडक्ट को डॉक्टर के दिमाग में रजिस्टर करवाना है। जब तक उनको याद नहीं आएगा तो वो लिखेंगे कैसे? और याद लाने के क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा, कैसे भी करके वो उनके दिमाग में प्रोडक्ट को छापना है। सोचिए अब ये कैसे करते हैं, आप समझ गए कि, और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो डॉक्टर से कैसे प्रोडक्ट लिखवाते हैं, तो मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्या एक और प्रॉब्लम आती है न्यू डिवीजन में कि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप गए 1 दिन में रिलेशन बन गया और डॉक्टर प्रोडक्ट लिखना चालू कर देगा। इस सब चीजों में टाइम लगता है, 2 महीना 3 महीना, जितना जो एक्सपीरियंस हमारा आता है उसको कम, और जो नए लोग होते हैं उनको चीजें समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन समय सबको लगता है, चाहे वो 10 साल पुराना एक्सपीरियंस हो, चाहे 10 महीने पुराना एक्सपीरियंस हो, समय सबको लगेगा। ठीक है,
लेकिन कंपनी बोलेगी कि आपको तुरंत सेल करना है। आजकल इतना समय नहीं देती कंपनी, तुरंत सेल उनको दिखना चाहिए, ग्रोथ दिखना चाहिए, एटलीस्ट टारगेट नहीं हो रहा तो ग्रोथ दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको पीओबी करना होगा। जैसे प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो लिखवाने में 2 महीने 3 महीने टाइम लगेगा, तो अब 2-3 महीने बाद आएगा। लेकिन पीओबी जो है आपको इंस्टेंट जो है आपके सेल को इंक्रीज करके देता है। अब पीओबी कैसे करें उसके ऊपर जो है वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। वैसे लॉन्चिंग डिवीजन है, प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लोग जान रहे हैं, तो पीओबी करना मुश्किल नहीं है। आप पता करिए मार्केट में जो पीओबी देने वाले, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि ये डॉक्टर मेरा पीओबी देता है। वहां पर जाकर के आप उनसे पीओबी लीजिए। कुछ मेडिकल स्टोर जहाँ पे क्या होगा कि अब नया लड़का पुराना लड़का छोड़ दिया है, आप नए आए हो तो उसके यहाँ स्टॉक मान लो कि कम भी हो गया होगा, तो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा करके भी, और पीओबी कैसे करते हैं वो जाकर के आप वीडियो देख लीजिए। तो पीओबी करके आप इंस्टेंट जो है सेल को बढ़ा सकते हैं। तो ये है लॉन्चिंग डिवीजन में सेल कैसे इंक्रीज करें, वो उसके ऊपर ये सारी जानकारी है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और शेयर भी करना आप अपने फार्मा ग्रुप में। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल के मेंबर बन जाइए और आपके भी सवाल का जवाब मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।